हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी कंसल और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मिनी एडू अड्डा पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज मेरा टॉपिक है लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं? जो बच्चे जेबीटी, बीएड, डीएलएड करते हैं उन्हें फाइल्स बनानी पड़ती हैं। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते हैं वो तो फाइल बना लेते हैं, बट जो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते उन्हें लेसन प्लान बनाना नहीं आता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, और मैं आपको स्कूल की केस स्टडी भी बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं। तो वो मैं तब अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें मैं सिर्फ लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेसन प्लान दो टाइप के होते हैं, माइक्रो लेसन प्लान और मैक्रो लेसन प्लान। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है। माइक्रो लेसन प्लान ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है माइक्रोस। मतलब हिंदी में इसको कहेंगे छोटा। मतलब छोटा लेसन प्लान जो सिर्फ 5 या 8 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चा है उसकी प्रीवियस नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं कि जो बच्चा है वो पहले से कितना जानता है उस टॉपिक के बारे में। उसको बताते नहीं है कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कि वो क्या हमें बता सकता है और क्या क्या वो जानता है। मैक्रो लेसन प्लान। मैक्रो लेसन प्लान क्या होता है? ये शब्द एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लंबा या बड़ा, मतलब लॉन्ग या लार्ज। यह लेसन प्लान 40 मिनट तक का हो सकता है। इसे टीचर अपनी पूरी स्किल के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए पूरा टॉपिक, और उनके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। जब वह उसे इन सब का मतलब समझाता है तो उसमें वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग क्या होती है। ये जो मैक्रो टीचिंग होती है वो 40 मिनट की होती है। अब चलते हैं हमारे पूरे लेसन प्लान पे कि उसको लिखने का स्टाइल क्या है, कैसे हम उसे लिखते हैं, क्या स्टाइल होता है, क्या सीक्वेंस होता है, क्या पैटर्न है उसे लिखने का। तो स्टार्ट करते हैं अपने तो देखिए गाइस, ये होता है लेसन प्लान। सबसे पहले हमारे लेसन प्लान में सबसे पहले हमारा क्या लिखा है? पीटी रोल नंबर। पीटी रोल नंबर मतलब प्यूपल टीचर रोल नंबर। जो भी पीटी जो मतलब प्यूपल टीचर है, जो अपना टीचर पढ़ा रहा है उसका रोल नंबर लिखेंगे। उसका सब्जेक्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, उसकी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। उसका फिर टॉपिक लिखेंगे कि वो उसका टॉपिक क्या है। जैसे मैंने लिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद राइट साइड पे लिखेंगे कौन सी क्लास को वो पढ़ा रहा है, 6, 7, 8 जो भी क्लास को वो पढ़ा रहा है वहाँ क्लास लिखेंगे। डेट मेंशन करेंगे हम, और ड्यूरेशन कि कितने मिनट का है। और जब हम इसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मतलब चॉक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ये सब लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, डेट लिखते हैं। और अब चलते हैं अगले टीचिंग एड पर। नए इसके बाद हमेशा ये वाला पॉइंट आता है लिखते टाइम, टीचिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड। मतलब कि जर्नल टीचिंग एड क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कि सामान्य रूप से जो क्लासरूम में एड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? चौक होता है, डस्टर होता है, चौक बोर्ड होता है, पॉइंटर होता है। पर इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है क्लासरूम के अंदर? क्लासरूम में वो चीज़ें हो सकती हैं जब कोई टीचर होता है वो अपने टॉपिक को पढ़ाता है, और टॉपिक पढ़ाते समय जब वो अपने टॉपिक से कंसल्ट जो भी वो टॉपिक पढ़ाना चाहता है उसके अनुसार ही अपने टीचिंग एड को डिसाइड करता है कि वो आज क्लासरूम में क्या पढ़ाने वाला है और क्या किन किन चीज़ों की उसे आवश्यकता पड़ेगी आज क्लासरूम में। तो वो जैसे कि मॉडल लेके जा सकता है, फ्लैश कार्ड लेके जा सकता है, मैप, ग्लोब, कोई 3D मॉडल लेके जा सकता है, या फिर अपने टॉपिक के अनुसार ही वो कुछ भी लेके जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। मतलब इसका मतलब क्या है? जब भी हम बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसके पीछे टीचर का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसे वो अपनी क्लास को समझाना चाहता है, बताना चाहता है, उनके बारे में पूरी नॉलेज बता देना चाहता है। बिना किसी उद्देश्य के वो कोई काम नहीं करता क्लासरूम में। वो किसी उद्देश्य के साथ ही क्लासरूम में प्रवेश करता है। ये उद्देश्य कहाँ से लिए गए हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए गए हैं ये सब। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज पहला पॉइंट आता है। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन
कम्युनिकेशन प्रोसेस। और सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आप 2 पॉइंट भी बना सकते हैं, 3 पॉइंट भी और 4 पॉइंट भी बना सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखकर। और इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे को टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को टॉपिक का ज्ञान हो सके, वो उसे परिभाषित कर सके, डिफाइन कर सके और उसे रिकॉल भी कर सके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट विल बी एबल टू identify the communication process. Student will be able to classify the communication process. इसमें क्या करता है बच्चा, वो इस उद्देश्य को वो क्या करता है, इस उद्देश्य से ही वो पढ़ाता है, टीचर इसी उद्देश्य से पढ़ाता है ताकि वो बच्चा क्या कर सके, अपने पूरे टॉपिक को समझ सके, अपनी समझ को बढ़ा सके, उस टॉपिक को पहचान सके, उसको वर्गीकृत कर सके, टुकड़ों में बांट सके और अपनी प्रोसेस को बढ़ा सके आगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 एप्लीकेशन। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये उद्देश्य इसीलिए होता है ताकि जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है उसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके, उसे एक्सप्लेन कर सके, खुद को भी और दूसरों को भी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है स्किल। स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेकंड है स्टूडेंट विल बी एबल टू सिंथेसाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि इसमें बच्चे को उस समझे हुए टॉपिक को एनालाइज करना आता है, वह अपने उसे सिंथेसाइज भी कर सकता है। मतलब कि टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझता है, उसे ही एनालाइज कहा जाता है। और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, उस पूरे टॉपिक को एक समग्र रूप में इकट्ठा करके वो पढ़ता है, उसे सिंथेसाइज कहा जाता है। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की जाती है बच्चे की। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी करता है, मतलब टीचर एक्टिविटी होगी यहाँ पर, और यहाँ पे लिखना होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में प्यूपल जो टीचर होता है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट उसका आंसर देता है। टीचर तब तक क्वेश्चन पूछता रहता है, क्वेश्चन तब तक पूछता रहता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, जब तक बच्चा आंसर नहीं करता, मतलब नो रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, बच्चों ने ये आंसर दिया। उसके बाद मैंने उनसे कुछ एग्जांपल्स पूछे तो उन्होंने ये एग्जांपल दे दिए। पर जब मैंने उनसे पूरी प्रोसेस पूछी पर उन्हें नहीं आया, मतलब कि उनको आगे नहीं आता, तो जब बच्चे चुप हो जाते हैं तो हम अपने टॉपिक को अनाउंस कर देते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके बाद प्रीवियस नॉलेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हम कैसे अनाउंस करेंगे, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो भी आपका टॉपिक होगा वहाँ पे आप उसको नेमिंग दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद है कंटेंट। ये सब होने के बाद क्या होता है, टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट होता है। एक्चुअल वाला जो ओरिजिनल स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या क्या है, टीचर अपने अलग अलग मेथड का यूज़ करता है और ये उसी पर निर्भर होता है, टीचर के ऊपर निर्भर होता है कि वो अपने कौन से मेथड से आपको पढ़ाए, मतलब बच्चों को पढ़ाएगा। और वो अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकता है, जैसे लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, डिस्कवरी मेथड, ड्रामा या रोल प्ले मेथड, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, और वो कोई भी अपने या एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लैब में ले जाएगा या बाहर ले जाएगा, आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करवाएगा, जैसे कि फील्ड वर्क करवाएगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा किस मेथड के साथ आप बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो सब यहाँ इधर सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे कंटेंट, फिर पीटी एक्टिविटी मतलब प्यूपल टीचर एक्टिविटी होती है, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी होती है, और ये चॉक बोर्ड एक्टिविटी वर्क होता है। यहाँ पे भी हम क्लासरूम में जो चॉक बोर्ड होता है हमारे, वहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंटेंट का नाम लिखा है, मतलब कंटेंट क्या होता है, कंटेंट में हम क्या लिखते हैं, की पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे हम हेडिंग देते हैं ना कुछ भी लिखते टाइम, तो वो हेडिंग्स यहाँ पे होती हैं। तो आगे जो
पीटी एक्टिविटी होती है। इसमें जो प्यूपल टीचर है वो अपने मेथड के अनुसार कि वो कौन सा मेथड करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने जैसे मैंने लिखा पहले मीन ऑफ कम्युनिकेशन, वो मतलब बताएगा। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सुनेंगे उसे ध्यान से, और वो जो टीचर है वो क्या करेगा, वो ब्लैक बोर्ड चौक बोर्ड पे उसको लिख सकता है मीनिंग को। उसके बाद है, उसके बाद वो लेक्चर को डिलीवर करेगा। मैं सेकंड पॉइंट बता देती हूँ, डेफिनेशन दिख नहीं रहा है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर ये यहाँ पे डेफिनेशन देगा और स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बाद वो टाइप बताएगा, वो इसका चार्ट भी बना सकता है ब्लैक चौक बोर्ड पे। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसका चार्ट भी ड्रॉ कर सकता है, या किसी बच्चे को भी कह सकता है कि इसको लिख के दिखाओ ब्लैक चौक बोर्ड पे। उसके बाद वो अपने पॉइंट्स को क्लियर करता है कि ये पॉइंट्स हैं। ये सब पढ़ाने के बाद लास्ट में क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, रिकैप्चुलाइजेशन होता है। हम बीच ताकि टॉपिक बोरिंग ना हो जाए, हम क्या करते हैं कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि बोरिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन, सेकंड व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिफाइन एनकोडिंग, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डिफाइन फीडबैक। तो हम बीच बीच में इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो जाए, या फिर वो कई बार बच्चे इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो उनको ये सब नहीं करने देना। उनको हमारा टीचर का पूरा कंसंट्रेट ये होना चाहिए कि बच्चा पूरी बात टीचर की सुने, वही एक अच्छा टीचर होता है कि बच्चे पूरे ध्यान से उस चीज़ को सुन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम उसको होमवर्क दे सकते हैं। हम होमवर्क में जैसे हमारा टॉपिक, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारा टॉपिक होगा उसी के अनुसार ही हम उसको होमवर्क दे सकते हैं। जैसे मेक ए चार्ट बोल सकते हैं हम उसको बनाने के लिए। डिफाइन सेंडर की उसको क्वेश्चन आंसर दे दिए 3-4 घर से करने के आने के लिए, बुक वर्क दे दिया, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, डिफाइन मीडियम, डिफाइन फुल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये सब होता है। बस ये लास्ट पॉइंट होता है, ये सब होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरी फाइल दिखा देती हूँ, मतलब कि कैसे टॉपिक बता देती हूँ कि आप कौन से टॉपिक ले सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे ये है, एक टॉपिक है कंप्यूटर लिस्ट, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। कंप्यूटर के बता रही हूँ मैं, कंप्यूटर लिस्ट जैसे जब हम फाइल बनाते हैं तो ऐसे हमें फ्लैश कार्ड लगाना होता है, और ऐसे हमें चाक बोर्ड बनाना होता है, उस पर लिखना होता है कि हमने ये चॉक बोर्ड पे लिखा है। ये देखिए एक और फ्लैश कार्ड, ये देखिए टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्या बेसिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ए टेबल। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है एडोब फोटोशॉप क्या है, ये फ्लैश कार्ड का आइडिया कि ऐसे बना सकते हैं आप। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ विजुअल बेसिक्स। एक वेट अ मिनट, विजुअल बेसिक पर बना सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं पूरा। जैसे देखो फिर से लिख रखा है, जर्नल एक्टिविटी, स्पेसिफिक, इंस्ट्रक्शनल, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, HTML हो सकता है एक पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ HTML, बस। और भी हो सकते हैं वैसे तो, पर मैंने जिन पे बनाई थी तो उस देखो ऊपर लेसन प्लान नंबर भी लिखना होता है कि कितने लेसन प्लान हमने बनाए हैं। मैंने 20 मेरे ख्याल से बनाए थे, तो आप जितने आपको बोले हैं उतने बनाने होते हैं, और ऑब्जर्वेशन लेसन भी बनाना होता है। अगर आप कहोगे तो मैं ऑब्जर्वेशन लेसन पे भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको लगता है कि मुझे और टॉपिक्स पे बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं ज़रूर बनाऊँगी। बी सेफ एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।